दिवाली के महीने में शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। विदेशी निवेशकों की वापसी और त्योहारी जोश के बीच सेंसेक्स अक्टूबर में अब तक 4,149 अंक यानी करीब 5% तक बढ़ चुका है। वहीं निफ्टी अब अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड से सिर्फ 410 अंक दूर है। शेयर बाजार की इस तेजी के पीछे विदेशी निवेशकों की वापसी को बड़ा कारण माना जा रहा है। पिछले 3 महीनों में लगातार बिकवाली करने के बाद अक्टूबर में विदेशी निवेशक लौटते दिख रहे हैं। इस महीने अब तक उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में 7,300 करोड़ का शुद्ध निवेश किया। इसके चलते सेंसेक्स अब अपने 85,978 अंक के ऑल टाइम हाई से केवल 1,552 अंक नीचे है। शेयर बाजार पिछले 5 दिनों से लगातार हरे निशान में बंद हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब यह देखा जाना बाकी है कि ये दिवाली रैली स्थायी ट्रेंड बनाती है या सिर्फ फेस्टिव सीजन के चलते आया उछाल है। इस महीने की तेजी में सबसे ज्यादा योगदान हैवीवेट शेयरों का रहा। निफ्टी बैंक इंडेक्स अक्टूबर में 6% ऊपर गया, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपेक्षाकृत कम से 4% का रिटर्न दिया। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के डॉक्टर वी के विजय कुमार का कहना है कि FY25 में भारत की अर्निंग्स ग्रोथ 24% से गिरकर 5% पर आ गई थी, जो बाजार के अंडर परफॉर्मेंस का मुख्य कारण रहा। हालांकि ऑटोमोबाइल और व्हाइट गुड्स की मजबूत फेस्टिव सेल्स ये संकेत दे रही है कि FY26 में अर्निंग्स ग्रोथ 8 से 10% तक पहुंच सकती है और FY27 में ये 15% तक तेज हो सकती है। हालांकि ये भी चेतावनी दी कि लॉन्ग टर्म रुझान अभी भी कमाई की स्थिरता पर निर्भर करेगा। वेंचुरा सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड विनीत बोलिंजकर का मानना है कि इस संवत वर्ष में निफ्टी 27,600 और सेंसेक्स 90,100 के स्तर तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि FY25 की कमजोर अर्निंग्स अब बॉटम आउट हो चुकी है। घरेलू खपत आधारित कमाई, भारत अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील, सरकारी पूंजीगत खर्च और ब्याज दरों में नरमी से बाजार में आगे भी तेजी जारी रह सकती है। निफ्टी फिलहाल CY26 के अनुमानित PE के 18 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो इसकी लंबी अवधि के औसत 17 गुना से थोड़ा ऊपर है। बोलिंजकर ने कहा कि ये बताता है कि शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आने के जोखिम सीमित है। कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर और CEO विकास खेमानी का कहना है कि निफ्टी के 29,000 से 30,000 के स्तर तक पहुंचने की प्रबल संभावना है। उनका मानना है कि अमेरिका में ब्याज दरें घटने से उभरते बाजारों में पूंजी का फ्लो बढ़ेगा, जिसका सबसे बड़ा लाभ भारत को मिल सकता है। विदेशी निवेशक अक्टूबर में शुद्ध खरीदार बनते दिख रहे हैं। इससे पहले 3 महीनों में उन्होंने 76,600 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। अल्केमी कैपिटल के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल का कहना है कि FIIs की मौजूदा अंडरवेट पोजीशन साल 2009 के बाद सबसे ज्यादा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे पलट सकती है। कंपनियों की अर्निंग्स स्थिर हो रही है और इससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आकर्षक बन रहा है।